स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, इस वक्त मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इंग्लिश डिपार्टमेंट के पीछे वाले पार्क में हूं और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो बगल में फाउंटेन पार्क है। और इस वक्त जो मेरे साथ जो ग्रुप है वो पर्शियन डिपार्टमेंट के हैं और ख़ास तौर से BA ऑनर्स पर्शियन के स्टूडेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस इंटरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि BA ऑनर्स पर्शियन में हम एडमिशन कैसे लें और कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा रूट अपनाएं जिससे आसानी से एडमिशन ले लें। और इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि BA ऑनर्स पर्शियन का ये पहला ऐसा बैच है जो CUET के थ्रू सिलेक्शन लेकर के आए हैं। तो आइए कि करके उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? यश कुमार। कहाँ से आप? बुलंदशहर, UP। अच्छा, तो अभी तक जामिया में एडमिशन लिए, मतलब जितना दिन बिताए, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ? काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमद हसन है। कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ से हूँ। क्या कौन सा रूट अपनाए थे, मतलब कौन से गाइड पढ़े थे पर्शियन एंट्रेंस के लिए? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो स्पॉट के थ्रू हुआ था, बट मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया था लेकिन उसमें नहीं हो पाया उससे सिलेक्शन मेरा। तो स्पोर्ट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन हुआ? जी हाँ। क्या प्रोसेस होती है उसकी? उसका प्रोसेस यही था कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होंगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी उसके लिए कंपलसरी ये था कि आप जामिया इंटरनल हो, कोई ऐसा एंट्रेंस दिए हो इस बार, जैसे कि BA ऑनर्स अरबिक है, हाँ, बस आप यहाँ इंटरनल हो जाएं। तो उसका जामिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और एक आध कागजात डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी थे। तो स्पोर्ट के थ्रू हुआ है, तो आप पर्शियन में ही दिए थे एंट्रेंस? नहीं हुआ तो? नहीं, मैंने पर्शियन का एंट्रेंस नहीं दिया था, मैंने स्पॉट, मतलब मैंने यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक एंट्रेंस दिया था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि बाद में इस्लामिक स्टडीज़ में हुआ, लेकिन जब मैंने पर्शियन में ले लिया तो मैंने कहा पर्शियन बेस्ट रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनम अली है और मैं UP से बिलोंग करती हूँ, मगर मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। ओके, तो आपका CUET के थ्रू सिलेक्शन हुआ था? जी, मेरा CUET के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो क्या सिलेबस क्या होता है उसका और कैसे कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए थे आप? CUET में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, डोमेन्स, और एक होता है जनरल टेस्ट जो कि 3rd सेक्शन होता है CUET का, और उसमें जनरल टेस्ट में हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें सिलेबस में आता है, और रीजनिंग होती है और न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स, ये सब आता है। कितने मार्क्स का एंट्रेंस होता है? 250 मार्क्स का होता है। सब ऑब्जेक्टिव होता है? जी, सब ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन होता है? नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होती है। 1 मार्क की, मतलब जी। एक गलती की तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, गाइड वगैरह कौन सा पढ़ी थी, किताब या फिर कहीं से क्लास ली थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ही यूज़ किया है पढ़ने के लिए। कौन सा प्लेटफॉर्म? YouTube, गूगल वगैरह, इन सब पे से ही मैंने YouTube चैनल्स पे से पढ़ा है, लाइक CUET अड्डा, इस पे से मैंने किया है, और गोकुल छाबड़ा चैनल से पढ़ा है मैंने। खुद से ही पढ़ा है और YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिए हैं। कितने घंटा स्ट्रेटजी पढ़ाई करती थी इसके लिए? 1 to 2 आवर्स मैंने पढ़ा था, जिससे मेरा हो गया सिलेक्शन। मैं आपके पास फिर से आऊँगा, आप रुकिएगा यहीं पर। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम बासित कुरैशी है। कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर UP से बिलोंग करता हूँ। तो आपका सिलेक्शन किस थ्रू हुआ है? मेरा जनरल टेस्ट के थ्रू हुआ है। जनरल टेस्ट, जी, मतलब CUET के थ्रू हुआ है आपका? CUET के थ्रू हुआ है। तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था तैयारी का? मैं एक ऑनलाइन ही किया है, मालवी एकेडमी एक ऐप है, उससे किया है, ऑनलाइन किया था। अच्छा जी। तो वहाँ क्लास लेते थे वहाँ से? नहीं, ऑनलाइन लेता था, वहाँ पे कुछ फीस जमा की थी, उससे ऑनलाइन किया है। अच्छा, कोचिंग लिए थे वहाँ से, है ना? कोचिंग। तो वहाँ से क्या कैसे मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे? मटेरियल यही है उनका कि एक ऐप होता है मालवी एकेडमी का, उसको डाउनलोड करना होता है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। कितने दिनों, एग्ज़ाम से कितने दिनों पहले ये क्लास ज्वाइन कर लेते? एग्ज़ाम से लगभग मैंने 3 महीने पहले किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। 3 महीने पहले? क्लास रेगुलर होती थी वहाँ? जी, क्लास रेगुलर होती है, ऑनलाइन ही होती है, क्लास रेगुलर होती है। तो वो जो पढ़ाए थे, क्या उस बिहार पर क्वेश्चन आए थे? हाँ, मेरा उसी से क्लियर हुआ है, उसी मैंने और कोई बुक वगैरह नहीं देखी। मैं एक जनरल टेस्ट किया था अरिहंत के नाम से, वो किया था, थोड़ी बहुत ही देखी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था। आपके पास भी मैं फिर से आऊँगा, बात कर लेता हूँ। तो क्या नाम है भाई आपका? रैयान। अच्छा, रैयान। कहाँ से हैं? लखनऊ। कौन से कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ था? स्पोर्ट वाले में है या फिर CUET में? CUET का मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा पर्शियन में जो सिलेक्शन हुआ है वो स्पोर्ट, SPOT, स्पोर्ट, इससे मेरा सिलेक्शन। ये लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, स्पोर्ट और प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है, स्पोर्ट और स्पोर्ट में, है ना? तो स्पोर्ट के थ्रू है आपका? जी सर। आपका क्या नाम है? निशा अख्तर, और मैं दिल्ली से ही हूँ।
मेरा एडमिशन CUET के थ्रू हुआ था। तो CUET के थ्रू हुआ था, तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था तैयारी कर? मैंने ज़्यादातर जनरल टेस्ट पे फोकस नहीं किया था, बट जैसे जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का होता है, बट मेरे 100 कुछ मार्क्स आ गए थे तो पर्सन में एडमिशन हो गया। बाकी स्पॉट राउंड का जो एडमिशन हुआ है वो और कम मार्क्स पे हुआ है, बाद में हुआ है उन बच्चों का। आपकी पहली लिस्ट में सिलेक्शन? पहली लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। कितना गया था कट ऑफ जनरल वालों का? जनरल वालों की कट ऑफ गई थी 48। यानी 250 मार्क्स के एंट्रेंस में जो सवाल पूछे गए थे और उसमें 48 पे सिलेक्शन था। हाँ, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो वो था वो काफ़ी हार्ड आया था CUET में, क्योंकि उसमें तुम करंट अफेयर्स ज़्यादातर कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। अब बच्चा कितना ही कवर करेगा इतने टाइम में। जामिया के लिए कितना कट ऑफ था, कुछ पता है? जामिया का नहीं। ये कोई गाइड वगैरह पढ़ी हो? मैंने YouTube से ही पढ़ाई की है बस। CUET अड्डा और गोकुल छाबरा, इन दोनों प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आप सब लोगों से बात किया हूँ तो सब कह रहे हैं कि कोई क्लास लिए हैं, कोई खुद से तैयारी किए हैं। क्या किसी गाइड के बारे में पता है? जैसे एक शफीकुर रहमान गाइड बहुत फेमस है जामिया के खास तौर से एंट्रेंस के लिए, तो क्या आप लोग उस तरह के कोई गाइड? शफीकुर रहमान मेनली पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा काम आता है। अगर हमें BA ऑनर्स पॉलिटिकल का देना है एग्ज़ाम तो उसमें ज़्यादा काम में आती है। तो बच्चे जब पॉलिटिकल साइंस का देते हैं एग्ज़ाम तभी उसे प्रेफर करते हैं लेना। बट ये जनरल टेस्ट के थ्रू हो रहा था तो उसमें बच्चों को बहुत सोच रहे थे कि पता नहीं क्या आएगा, तो इसलिए कुछ ने ख़रीदी, कुछ ने नहीं ख़रीदी और कुछ ने ऑनलाइन ही पढ़ा है। एक फैक्टर होता है खास तौर से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे रहे होते, एंट्रेंस दे रहे होते, तो कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सकता है बना लीजिए। इस फार्मूला को आप अपनाए थे? देखो, ये ऐसा हुआ था अब की बार 2023 में जो BA पर्शियन है ये अभी CUET में आया है। इससे पहले था पर्सनली जामिया लेती थी इसका एंट्रेंस, तो इसलिए इसका कोई प्रीवियस क्वेश्चन हमने नहीं देखा। मैंने एक पर्सनली एक CUET के लिए एक गाड़ी ली थी अरिहंत के लिए, हाँ वो देखी थी, उससे मेरी हेल्प मिली। और मैंने अभी बताया था मालवी एकेडमी ऐप था, उससे थोड़ी तैयारी करी थी और मेरे जनरल टेस्ट में 156 मार्क्स बने थे, उसके मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। मैं थोड़ा फिर वापस आकर के एंट्रेंस की तैयारी पर आऊँगा और जानना चाहता हूँ कि सिलेबस क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? CUET में करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स के ज़्यादा पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये सब न्यूमेरिकल्स वगैरह, मैथ्स का ज़्यादा पोर्शन रहता है और करंट रीजनिंग का होता ही है। तो इसी वजह से थोड़ा जनरल टेस्ट CUET में हार्ड था। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं। आखिरी में आ चुके हैं, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करते हुए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन है इसके उस तरफ आपके जो जूनियर्स, होने वाले संभावित जूनियर्स और अभी तैयारी कर रहे हैं होंगे और वो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी गलती या फिर कौन कौन सी ऐसी गलती उनको बोलिए कि नहीं करे और वो जैसे आसानी से एडमिशन ले ले, जो आपने किया और वो ना करें, कुछ ऐसा सलाह मशवरा देना चाहिए? मैं ये बताना चाहती हूँ कि CUET हमसे पहले मतलब 2022 में ही आया है और हमारा जो बैच है वो मतलब दूसरा साल है, तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे और ना ही इतनी नॉलेज थी हमें कि कहाँ से पढ़ना है। तो और ये नहीं होता कि एक ही बार होता है जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम, बहुत 10-12 दिन में होता है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है और हर शिफ्ट के अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी नहीं हो पाता कि हम सारे क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू कर लें जी। तो इसलिए ना ही हम प्रीवियस ईयर के देख पाते हैं सारे। तो आपके लिए चैलेंज ज़्यादा था कि ना प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन था जिसको देख करके आप उस पैटर्न पर तैयारी करें। तो आप जब क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन जो अभी कर रहे होंगे उसके लिए कोई 2-4 लाइन में सजेशन आपका क्या करें वो? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT, और इसमें हमें क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है। वो हमारा जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जब आंसर की आती है तब हमारे पास जिन ने एग्ज़ाम्स दिया है बस उन्हीं के पास आता है क्वेश्चन पेपर जी। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं में से पढ़ें, और ये नहीं है कि आपको कोई बता रहा है कि ये अच्छा है तो उसके जो आपको ठीक लगे आप उससे पढ़ें, ये मैं बताना चाहूँगी। देखो, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रही है, एक मैं बच्चों से मिला हूँ, एक गलती की है सबने
कि जो जामिया का एक रूल है कि जो CUT का फॉर्म होता है उसको तो भरते ही भरते हैं, लेकिन बच्चा ये सोचता है कि हमने CUT का फॉर्म भर दिया और जामिया को सेलेक्ट कर लिया तो हमें जामिया का फॉर्म नहीं भरना, तो बैठ जाते हैं। लेकिन इसका रोल ये है जामिया का कि जामिया खुद भी अपना फॉर्म भरवाती है। जैसे हम पर्शियन से है, पर्शियन CUT में है, हमने CUT का फॉर्म भरा है, लेकिन हमें पर्शियन के लिए भी जामिया का फॉर्म भरना ज़रूरी है, इसलिए बच्चा रह जाता है। फिर अब की बार जामिया ने ओपन नहीं किया था फॉर्म, तो इसलिए फिर स्पोर्ट निकला था, यही कमी रही थी थोड़ी। तो मैं इसी ये कहना चाहूँगा कि दोनों फॉर्म भरे, CUT का भी भरे और जामिया का भी भरे। जामिया के बारे में। हाँ। अच्छा, आपके तरफ से कोई मशवरा, कोई सलाह? यही है कि पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है CUT का। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, जैसे सेकेंड ईयर ही था हमारा, तो सही से पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। और अगर जामिया में एडमिशन लेना है तो अलग से जामिया का फॉर्म ज़रूर भरें। आप लोग मुझसे बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।